हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों मैं सचिन कुमार आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। सो दोस्तों आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप हिंदी के मात्राओं को आप इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे। आज की वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा। आज की वीडियो में आपको मात्राओं को पूरा क्लियर कर दूंगा कि उसको इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे मैं अगला वीडियो जब अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आ से लेकर आहा तक हमने लिख दिया और उसकी मात्राएं भी यहाँ पर हमने बगल में लिख दिए। तो सबसे पहले हम इसका इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद आपको सिखाएंगे कि मात्राओं को इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है शब्दों की मदद से। तो सबसे पहले इसका इंग्लिश लिखेंगे। तो यहाँ पर जो छोटा आ लिखा गया इसका इंग्लिश होता है ए। क्या होता है? ए। और यहाँ पर लिखा गया है बड़ा आ, इसको क्या पढ़ते हैं? बड़ा आ। तो इसकी मात्रा होती है यह। तो इसके लिए लिखते हैं डबल ए, यानी अगर कहीं पर बड़ा आ जाता है तो उसके लिए लिखेंगे डबल ए और मात्रा के लिए लिखते हैं ए, यानी इस मात्रा के लिए लिखेंगे ए। और अगर कहीं पर यह आ जाता है बड़ा आ तो उसके लिए लिखेंगे डबल ए। अब देखिए छोटी ई, तो छोटी ई के लिए लिखते हैं, छोटी के लिए आई लिखते हैं, चाहे मात्रा हो या फिर छोटी ई आए, दोनों के लिए यही लिखा जाता है। बड़ी ई, तो बड़ी ई के लिए क्या लिखेंगे? बड़ी के लिए लिखेंगे डबल ई, बड़ी के लिए डबल ई। मात्रा के लिए भी यही और बड़ी के लिए भी यही लिखेंगे। छोटा ऊ, तो छोटा ऊ के लिए लिखते हैं यू, यानी मात्रा के लिए भी यही लिखेंगे और छोटा ऊ के लिए भी यही लिखेंगे, दोनों वही लिखा जाता है। बड़ा ऊ, तो बड़ा ऊ के लिए लिखते हैं डबल ओ। क्या लिखते हैं? डबल ओ। अभी आपको एग्जाम्पल के साथ सिखाऊंगा कि इसको कैसे यूज किया जाता है, शब्दों में कैसे लिखा जाता है। अब देखिए री, तो री के लिए लिखेंगे आर आई, यानी री को इंग्लिश में लिखा जाता है आर आई। री की मात्रा के लिए भी आर आई लिखेंगे। ए, तो ए के लिए लिखेंगे ई, यानी ए की मात्रा है या फिर ए आई, दोनों के लिए यही लिखेंगे। आई, तो आई के लिए लिखेंगे ए आई। क्या लिखेंगे? ए आई, तो जाएगा आई, यानी आई के लिए भी यही, आई की मात्रा के लिए भी यही। ओ, तो ओ के लिए लिखेंगे ओ की मात्रा के लिए भी यही, ओ के लिए भी यही, दोनों के लिए यही लिखेंगे। आओ, तो आओ के लिए लिखेंगे ए यू, आओ की मात्रा के लिए भी यही है, दोनों के लिए यही लिखेंगे। अंग, तो अंग के लिए लिखेंगे ए एन, यानी अंग की मात्रा है या फिर अंग है, दोनों के लिए वही। आहा, तो आहा के लिए लिखेंगे ए एच और आहा की मात्रा इस तरीके से लगाई जाती है, यानी शब्द अक्षर के बगल में इस तरीके से दो बूंदी रहती है। तो इस तरीके से आप इनका इंग्लिश लिख सकते हैं। एक बार फिर से देखिएगा, यहाँ पर आ का इंग्लिश ए हो जाएगा, आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे और अगर बड़ा आ जाता है तो उसके लिए डबल ए लिखेंगे। छोटी की मात्रा के लिए आई, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई, छोटाओं की मात्रा के लिए यू, बड़ाओं की मात्रा के लिए डबल ओ, री की मात्रा के लिए आर आई, ए की मात्रा के लिए ई, आई की मात्रा के लिए ए आई, ओ की मात्रा के लिए ओ, औ की मात्रा के लिए ए यू, अंक की मात्रा के लिए ए एन और आह की मात्रा के लिए ई एच आप लिखेंगे। अब चलिए आपको सिखाता हूँ कि शब्दों को मदद से आप कैसे मात्राओं को लिखेंगे। जैसे मान लीजिए किसी शब्द में आ की मात्रा लगी है तो आप उसको कैसे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? राम। क्या लिखा हुआ है? राम लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पर देखिए आ की मात्रा है, तो आ की मात्रा के लिए हमने बताया कि ए लिखा जाता है, तो आप इसको सीधे लिखेंगे। रा के लिए लिखेंगे आर, आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, अम्मा का हो जाएगा यम। आपको अक्षरों को याद रखना होगा, यानी क से लेकर ज्ञ तक जो अक्षर होते हैं उनको इंग्लिश में क्या लिखा जाता है, आपको इनको याद रखना होगा और आपको इन मात्राओं को याद रखना होगा। तो आप बिल्कुल आसान तरीके से, सरल तरीके से आप इंग्लिश को लिख सकते हैं। तो इस तरीके से लिख सकते हैं राम। और कोई शब्द देखिए, जैसे मैं लिखा हुआ है रावत। क्या लिखा हुआ है? रावत। तो यहाँ पर रा का हो जाएगा आर, आ की मात्रा के लिए हमने यहाँ पर बताया कि ए लिखेंगे तो ए लिख देंगे और वा का हो जाएगा वी, ए लगा देंगे और ता का हो जाएगा टी। तो आप सोच रहे हैं यहाँ पर ए क्यों लगाए, यहाँ तो ए की आ की मात्रा के लिए ए लगाया गया, यहाँ पर क्यों ए लगाया, यहाँ पर तो कोई मात्रा नहीं है। तो एक बात का और आपको ध्यान रखना होगा कि क से लेकर ज्ञ तक, यानी क से लेकर ज्ञ तक जितने अक्षर होते हैं उसमें आ की ध्वनि इंक्लूड होती है। जैसे देखिए, जैसे आपको लिखना है क, तो इसमें आधा क और ये दोनों मिलकर ये का निर्माण करते हैं, मतलब इन दोनों को जोड़कर यह का बनता है। तो इस का इंग्लिश होता है के और इस आ का इंग्लिश होता है ए, तो इसलिए के ए लिखेंगे। तो उसी तरीके से वी का वा का हो जाएगा वी ए, तो हमने यहाँ पर वी ए लिख दिया। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। और आप आ की मात्रा के लिए ए लिखा जाएगा और छोटी की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे? छोटी की मात्रा के लिए आई लिखेंगे। तो छोटी की मात्रा जैसे मान लीजिए आपको लिखना है किरण। क्या लिखना है? किरण। छोटी की मात्रा यहाँ पर लगी है
तो इस तरीके से देखिए छोटी की मात्रा यही है, छोटी की मात्रा यहाँ पर लगी हुई है, तो इसका इंग्लिश क्या होगा, आई होगा। तो सबसे पहले का लिखेंगे के, और छोटी की मात्रा के लिए लिखेंगे आई, और रा का हो जाएगा आर ए, अणा का हो जाएगा यन। आर ए क्यों लिखा, हमने यहाँ पर आपको सिखाया। तो इस तरीके से लिख सकते हैं किरण। मान लीजिए लिखा हुआ बिमल, क्या लिखा हुआ है, बिमल। तो यहाँ पर भी छोटी की मात्रा है, तो इस तरीके से लिखेंगे वा का हो जाएगा वी, और छोटी की मात्रा के लिए आई लिखेंगे, माँ का हो जाएगा यम ए, और ल का होगा यल, हो जाएगा बिमल। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए, अब मान लीजिए कोई शब्द है उसमें बड़ाव की मात्रा लगी है, बड़ाव की मात्रा, तो बड़ाव की मात्रा के लिए मान लीजिए लिखा हुआ है मीरा, क्या लिखा हुआ है, मीरा। तो यहाँ पर देखिए बड़ी की मात्रा है, तो बड़ी की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे, डबल ई। बड़ी की मात्रा इस तरीके से लगाई जाती है, तो यहाँ पर देखिए यह बड़ी की मात्रा लगी हुई है, तो बड़ी की मात्रा के लिए लिखेंगे डबल ई। तो यहाँ पर डबल ई लिखेंगे, तो माँ का सबसे पहले लिखेंगे यम, और बड़ी की मात्रा के लिए लिखेंगे डबल ई, रा का हो जाएगा आर, और आ की मात्रा के लिए ए, आ की मात्रा के लिए ए हमने यहाँ पर सिखाया। आ की मात्रा के लिए ए, और बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई, और छोटी की मात्रा के लिए आए। तो इस तरीके से मान लीजिए और कोई शब्द लिखा हुआ है, मान लीजिए लिखा हुआ है कुछ भी लिखा हुआ, मान लीजिए सीरन लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, सीरन। इस तरीके से लिखा हुआ सीरन, यानी बड़ी की मात्रा यहाँ पर लगी है। तो कैसे लिखेंगे, तो सा का हो जाएगा यस, और बड़ी की मात्रा के लिए लिख देंगे डबल ई, और रा का हो जाएगा आर ए, न का हो जाएगा यन। तो इस तरीके से लिख सकते हैं शीरन, यानी बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई। आप कोई भी शब्द अगर बड़ी की मात्रा उसमें लगी है तो इस तरीके से लिख सकते हैं। और मान लीजिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो आप ऐसे समझेंगे कि बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई लिखा गया है, तो आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं। बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई, और छोटी की मात्रा के लिए आई लिखा जाएगा, और आ की मात्रा के लिए ए। और कहीं पर आ की मात्रा नहीं होती है तो भी ए लगाते हैं। हमने आपको बताया कि क्यों लगाते हैं, क्योंकि इसमें आ की ध्वनि आती है, मतलब इंक्लूड रहती है, इसलिए ए लगाया जाता है। अब देखिए छोटाओ की मात्रा, छोटाओ की मात्रा वाला शब्द कोई देख लेते हैं। तो देखिए छोटाओ की मात्रा मान लीजिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कुकर लिखा हुआ, मान लीजिए कुछ भी लिखा हुआ है कुकर, तो इसमें छोटाओ की मात्रा है, तो छोटाओ की मात्रा के लिए लिखेंगे यू लिखेंगे, तो का हो जाएगा के, और छोटाओ की मात्रा के लिए यू लिखेंगे, का हो जाएगा के ए, और रा का हो जाएगा आर। देखिए जैसे जो अक्षर है उस पर अगर कोई मात्रा लगी है तो आप उस जो अक्षर है उसका इंग्लिश वही लिखेंगे। जैसे का इंग्लिश आपको के ही लिखना है, यहाँ पर के ए नहीं लिखेंगे। हमने बताया ऊपर कि ये का इंग्लिश के ए लिखना पड़ेगा, लेकिन कब लिखना पड़ेगा, जब वह अकेले रहेगा, उसके साथ कोई मात्रा नहीं रहेगी तो आपको लिखना होगा। और अगर उसके साथ कोई मात्रा है तो आप उस अक्षर का इंग्लिश केवल वही लिखेंगे, उसके साथ आपको ए नहीं लगाना है। जैसे यहाँ पर हमने का इंग्लिश क्या लिख दिया, के लिखा, और छोटाओ की मात्रा के लिए यू। क्यों लिखा का इंग्लिश के, क्योंकि इसके साथ मात्रा लगी है। और इस का के साथ ए लगा दिया, क्यों लगा दिया, क्योंकि इसके साथ कोई मात्रा नहीं है। तो अगर उस अक्षर के साथ कोई मात्रा है तो आपको उस अक्षर का इंग्लिश वही केवल लिखना है, उसके साथ ए नहीं लगाना है। और अगर उसके साथ मात्रा नहीं है तो आपको ए लगाकर लिख देना है। अब देखिए मान लीजिए और कोई शब्द है, मान लीजिए लिखा हुआ है सुमन, क्या लिखा हुआ है, सुमन। तो यहाँ पर भी छोटाओ की मात्रा है, तो उसके लिए लिखेंगे सा का हो जाएगा यस, छोटाओ की मात्रा के लिए यू लिखेंगे, माँ का हो जाएगा यम, और यहाँ पर यम ए लिखेंगे, ना का हो जाएगा यन। तो सुमन ऐसे लिख सकते हैं। बड़ाओ की मात्रा है, मान लीजिए लिखा हुआ कुछ भी, क्या लिखा हुआ है, मान लीजिए कुछ भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, मूव, क्या लिखा हुआ है, मुंह लिखा हुआ, मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है। तो बड़ाओ की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे, डबल हो गए। यहाँ पर देख लीजिए, दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बड़ाओ की मात्रा के लिए डबल हो, तो बड़ाओ की मात्रा के लिए डबल हो लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बड़ाओ की मात्रा के लिए डबल हो, तो माँ का हो जाएगा यम, और बड़ाओ की मात्रा के लिए लिखेंगे डबल ओ, फिर माँ का हो जाएगा यम। लास्ट में आपको ए नहीं लगाना है, बाकी जितने अक्षर होंगे अगर उसके साथ कोई मात्रा नहीं है तो आपको ए लगा देना है। तो इस तरीके से लिखेंगे। मान लीजिए कुछ भी लिखा हुआ है सुबह, मान लीजिए कुछ लिखा हुआ है सुबह, इस तरीके से लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, मतलब इसमें बड़ाओ की मात्रा लगी है। तो ऐसे कैसे लिखेंगे, तो सा का हो जाएगा यस, और बड़ाओ की मात्रा के लिए लिखेंगे डबल ओ, बा का हो जाएगा बी ए, और हा का हो जाएगा यस, तो हो जाएगा सुबह। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब मान लीजिए कोई शब्द उसमें री की मात्रा लगी है, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है मृग, क्या लिखा हुआ है, मृग। तो इसमें री की मात्रा है, तो री की मात्रा के लिए हमने बताया कि आर आई लिखेंगे, इस तरीके से लगाएंगे। और री की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे, आर आई लिखेंगे, तो हो जाएगा यम का हो जाएगा माँ, री की मात्रा के लिए लिखा जाएगा आर आई, उसके बाद गा का हो जाएगा जी। तो यहाँ पर री की मात्रा के लिए आर आई। मान लीजिए लिखा हुआ है ऋषि, क्या लिखा हुआ है, ऋषि। तो यहाँ पर री है, तो री की मात्रा आ जाए चाहे री आ जाए तो उसके लिए क्या लिखेंगे, आर आई लिखेंगे। यानी री की मात्रा है चाहे री आए तो दोनों के लिए आर आई लिखेंगे। तो यहाँ पर आर आई लिखेंगे,
उसके बाद सा का हो जाएगा, इस सा का इंग्लिश होता है यस यच, क्या होता है यस यच। और यहाँ पर छोटी की मात्रा है तो उसके लिए आई लिखेंगे। छोटी की मात्रा के लिए हमने बताया कि आई लिखते हैं, तो छोटी की मात्रा के लिए आई लिख देंगे, हो जाएगा ऋषि। अब मान लीजिए, अब देखिए जैसे मान लीजिए कोई शब्द है उसमें एक ही मात्रा है, तो एक ही मात्रा के लिए जैसे लिखा हुआ है केला, क्या लिखा हुआ है केला, तो इसमें एक ही मात्रा है, तो एक ही मात्रा के लिए क्या लिखेंगे ई लिखेंगे, एक ही मात्रा के लिए ई। तो का हो जाएगा के, एक ही मात्रा के लिए ई, ला का हो जाएगा यल, आ की मात्रा के लिए ए, तो केला। मान लीजिए लिखा हुआ है सेब, क्या लिखा हुआ है सेब, तो इसमें भी एक ही मात्रा है, तो एक ही मात्रा के लिए ई, तो सा का हो जाएगा यस, एक ही मात्रा के लिए ई, बा का हो जाएगा बी, तो ऐसे लिख सकते हैं सेब। बिल्कुल आसान है, अगर आप मात्राओं को और अक्षरों को सीख लेते हैं तो आप किसी भी शब्द को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब मान लीजिए कोई शब्द है उसमें आई की मात्रा लगी हुई है, क्या लगी हुई है आई की मात्रा, तो आई की मात्रा के लिए क्या लिखते हैं ए आई लिखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए आई की मात्रा के लिए ए आई लिखेंगे, तो इस तरीके से ए आई लिखेंगे। तो मान लीजिए कोई शब्द है जैसे लिखा हुआ है पैसा, क्या लिखा हुआ है पैसा, तो इसमें देखिए आई की मात्रा यहाँ पर लगी है, तो आई की मात्रा के लिए ए आई, तो पा का हो जाएगा पी, आई की मात्रा के लिए ए आई लिखेंगे, शा का हो जाएगा यस, आ की मात्रा के लिए ए, तो जाएगा पैसा। मान लीजिए लिखा हुआ है वैसा, क्या लिखा हुआ है वैसा, तो यहाँ पर आई की मात्रा है, तो वा का हो जाएगा वी, आई की मात्रा के लिए ए आई लिखेंगे, सा का हो जाएगा यस, आ की मात्रा के लिए ए, तो जाएगा वैसा पैसा वैसा। तो यानी आई की मात्रा के लिए ए आई लिखेंगे, और ए की मात्रा के लिए ई लिखेंगे, री की मात्रा के लिए आर आई लिखेंगे, छोटाओं की मात्रा के लिए यू लिखेंगे, बड़ाओं की मात्रा के लिए डबल ओ लिखेंगे। अब मान लीजिए ओ की मात्रा लगी हुई है, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है बोला, क्या लिखा हुआ है बोला, तो यहाँ पर ओ की मात्रा के लिए, तो ओ की मात्रा के लिए ओ लिखेंगे। यहाँ पर देखिए ओ की मात्रा के लिए ओ, तो इस तरीके से ओ की मात्रा के लिए यहाँ पर ओ की मात्रा है तो ओ लिखेंगे, बा का हो जाएगा बी, ओ की मात्रा को ओ लिखेंगे, ला का हो जाएगा यल, आ की मात्रा के लिए ए, तो जाएगा बोला। कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है खोलना, क्या लिखा हुआ है खोलना, तो यहाँ पर ओ की मात्रा है तो खा का हो जाएगा के एच, ओ की मात्रा के लिए ओ लिखेंगे, ला का हो जाएगा यल ए, और ना का हो जाएगा यन ए, तो यहाँ पर ओ की मात्रा के लिए ओ लिखेंगे, ओ की मात्रा के लिए ओ, आई की मात्रा के लिए ए आई, आई की मात्रा के लिए ए आई। अब मान लीजिए औ की मात्रा लगानी है, कोई शब्द है उसमें औ की मात्रा है, तो औ की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे, औ की मात्रा के लिए ए यू लिखेंगे, क्या लिखेंगे औ की मात्रा के लिए ए यू। यहाँ पर देख लीजिए औ की मात्रा के लिए ए यू, औ की मात्रा के लिए ए यू, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई शब्द है उसमें औ की मात्रा लगी हुई है, क्या औ की मात्रा लगी हुई है, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है शौबा, कुछ भी लिखा हुआ है, इस तरीके से कोई भी शब्द हो सकता है। मान लीजिए लिखा हुआ शौबा, क्या लिखा हुआ है शौबा, तो सा का हो जाएगा यस, औ की मात्रा के लिए ए यू लिखेंगे, आई की मात्रा के लिए ए आई लिखेंगे, औ की मात्रा के लिए ए यू लिखेंगे, बा का हो जाएगा बी, आ की मात्रा के लिए ए। मान लीजिए लिखा हुआ है रौबा, क्या लिखा हुआ है रौमा, कुछ भी लिखा हुआ है, तो रा का हो जाएगा आर, औ की मात्रा के लिए ए यू लिखेंगे, माँ का हो जाएगा यम, आ की मात्रा के लिए ए, तो जाएगा रोमा। यानी औ की मात्रा के लिए ए यू, यहाँ पर आई की मात्रा है तो ए आई लिखेंगे, ओ की मात्रा के लिए ओ लिखेंगे, ए की मात्रा के लिए ई लिखेंगे, तो इस तरीके से। अब मान लीजिए कोई शब्द है उसमें अंक की मात्रा लगी है, तो अंक की मात्रा के लिए ए एन लिखेंगे, जैसे लिखा हुआ है कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए गंगा लिखा हुआ है, क्या गंगा, तो इसमें अंक की मात्रा तो गा का हो जाएगा जी, अंक की मात्रा के लिए लिखेंगे ए एन, अंक की मात्रा के लिए ए एन, गा का हो जाएगा जी, आ की मात्रा के लिए ए, तो अंक की मात्रा के लिए ए एन लिखेंगे, ए एन। यहाँ पर देखिए जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है चंदा, क्या लिखा हुआ है चंदा, तो अंक की मात्रा के लिए ए एन, तो चा का हो जाएगा सी एच, और अंक की मात्रा के लिए ए एन लिखेंगे, और दा का हो जाएगा डी, आ की मात्रा के लिए ए, तो अंक की मात्रा के लिए ए एन। अब मान लीजिए कोई शब्द है उसमें आहा की मात्रा लगी है, तो उसको कैसे लिखेंगे, जैसे लिखा हुआ आता है, क्या लिखेंगे आता है, तो आहा की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे ए एच लिखेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ए एच, आहा की मात्रा के लिए ए एच, तो यहाँ पर लिख देते हैं आ की मात्रा के लिए ए एच, तो आ का हो जाएगा ए, और उसके बाद ता का होगा टी, और अह की मात्रा के लिए ए एच, तो जाएगा आता है। सतह मान लीजिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है सतह, मान लीजिए सतह लिखा हुआ है, तो सा का हो जाएगा यस, ए लिखेंगे, यस ए लिखेंगे, इसके साथ कोई मात्रा नहीं इसलिए ए लिखा जा रहा है, और ता का हो जाएगा टी, अह की मात्रा के लिए ए एच, तो जाएगा सतह, यानी अह की मात्रा के लिए ए एच, तो इस तरीके से लिखेंगे। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, छोटी की मात्रा के लिए आई, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई, छोटाओं की मात्रा के लिए यू, बड़ाओं की मात्रा के लिए डबल ओ, री की मात्रा के लिए आर आई, ए की मात्रा के लिए ई, आई की मात्रा के लिए ए आई, ओ की मात्रा के लिए ओ, औ की मात्रा के लिए ओ ए यू,
अंक की मात्रा के लिए AN, अह की मात्रा के लिए AH। तो इस तरीके से हमने आपको शब्दों की सहायता से बताया कि कैसे आप कोई शब्द उसमें अ की मात्रा, कोई भी शब्द मात्रा लगी है तो आप उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, आपको अच्छी तरीके से समझाया। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।